बिहार कैबिनेट के पूर्व मंत्री नौशाद आलम साहब हमारे साथ है, जिस पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। खास करके ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस इलाके में ही नहीं पूरे सीमांचल में काफ़ी उत्साह है। और पटना से ये कल ही निकले हैं और जगह बा जगह जो है इसका इस्तेकबाल काफ़ी ज़ोरों से हो रहा है। अभी पवाखाली में रुके हुए हैं जो इसका विधानसभा क्षेत्र है। सर, आपको मंत्री बनने के बाद ये नई पारी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद आपके चैनल को, आपको और यहाँ के लोगों को सबका हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, मुबारकबाद देते हैं सब लोगों को। माइनॉरिटी सेल की आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और आप माइनॉरिटी विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। इससे आपका एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा है। क्या लगता है कि वो एक्सपीरियंस आपका इस माइनॉरिटी सेल में काम आएगा? हाँ, जिस तरह से हम माइनॉरिटी सेल में मंत्री के रूप में काम किए हैं, उस हिसाब से हमको अभी काम करने में बहुत सुविधा होगी। कुछ तो जानकारी है ही और कैसे काम होता है उसके लिए भी हम प्रयास भी करेंगे और जानकारी भी कुछ तो है, अनुभव तो है, उसका फ़ायदा हमको मिलेगा ज़रूर। सीमांचल को लेकर के आपके पास अब माइनॉरिटी सेल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो सीमांचल को लेकर के अब नया क्या काम होगा? नया काम में यह है कि अब जो माइनॉरिटी कमीशन के द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में जो माइनॉरिटी का खास करके अल्पसंख्यकों का जो समस्याएं होती हैं, जो उनका शोषण होता है और वो जो परेशानी में रहते हैं, उसी को हमको देखना है। उसी के उत्थान के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। उसके अलावा और अतिरिक्त भी काम करना लाजमी भी होता है, लेकिन खास करके इस तरह का जो काम होगा वो मेरा प्रायोरिटी में होगा। हम कोशिश करेंगे इसके लिए। सीमांचल सर नदी कटाव के जद में रहता है, खास करके किशनगंज भी बहुत बड़ा नदी कटाव के जद में रहता है। यहाँ पे जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन लोगों का ज़मीन कट जाता है, पट्टे की ज़मीन उन लोगों को उपलब्ध नहीं होती है। क्या आप इसकी लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, ज़रूर। लड़ाई क्या लड़ना है, सरकार को इस विषय में अवगत कराते रहना है। अगर हम अवगत कराते रहेंगे कि जो लोग जिनका घर कटता है, चाहे किसी का भी हो, माइनॉरिटी का हो या माइनॉरिटी से दूसरे लोग भी, जिसका भी अगर जो लोग कटाव के चपेट में हैं, उन लोगों का समस्या को हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जब यह काम कर रहे हैं तो हर समस्या को, सिर्फ एक ही नहीं, हर तरह का जो समस्या होगा उसको हम उससे सरकार को अवगत कराने का प्रयास करेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद ही कटिहार के बारसूई में जो है गोलीबारी की घटना हुई, इससे आपको क्या लगता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था पर कोई सवाल खड़ा होता है या फिर आप बारसूई का दौरा करेंगे? जी, आज ही हम आए हैं किशनगंज से, तो रात भर रहे हम लोग गाड़ी में। सुबह जब आए तो 2-3 बजे हमको मालूम हुआ है और इसके लिए हम दौरा करेंगे उसका। बारसूई बहुत जल्द हम जाएंगे वहाँ और देखेंगे क्या बात है। नहीं, अभी कुछ लोगों से बात भी हुई है हमारी। जो ये होगा हम सरकार को लिखेंगे और जो दोषी पदाधिकारी होगा उसके लिए जो सरकार तय करेगा उसके लिए उसको सजा मिलेगी। ये जो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या आपको इससे पहले ही ये पता था या फिर आपको सरप्राइज़ के तौर पे ये मिला है? नहीं, पता तो नहीं था। इसके लिए क्या है कि हम लोग अपने हिसाब से काम कर रहे थे। अब नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को शायद एक विश्वास जगा कि नहीं, ऐसा काम इनको दिया जाए, तो अचानक ये हमको दिया गया है। और हम लोग तो काम करते रहते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं कि भाई जो मिले, जैसा मिले काम करना है। सीमांचल को लेकर आखिरी संदेश क्या है? सीमांचल के लोगों से यही आग्रह है कि सभी लोग आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करें, आपसी सौहार्द भाईचारा बनाए रखें। यही सभी लोगों से हम आग्रह करेंगे।